हेलो, हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस। हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। रिलेशन का है ये क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 46, एग्जाम्पल नंबर 19 पेज नंबर 45। क्वेश्चन क्या है जी? लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। दो सेट गिवन है, क्यू से क्यू के बीच में रिलेशन है आर। आर एक रिलेशन है क्यू से क्यू के बीच, और डिफाइंड जो है ए बी, ए और बी दो एलिमेंट जो क्यू लेने हैं, इनका डिफरेंस जो होगा वो इंटीजर। ए माइनस बी क्या है? इंटीजर। तो हमें यहाँ बताना है सो दैट ए बिलोंग्स टू आर। ए का स्टार्ट करते हैं, देखिए आप, ए बिलोंग्स टू आर उस प्रॉपर्टी में लगाते हैं। ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए माइनस बी क्या होगा? इंटीजर। तो ए बिलोंग्स टू आर इस फॉर्मूले में रखना है आपको। ए माइनस ए क्या आ गया? जीरो। जीरो इंटीजर है ना, तो आप लिखोगे यस, ए बिलोंग्स टू आर। कोई कंफ्यूजन? इस फॉर्मूले को कॉपी करना है बस। यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, यह हमको प्रूव करना है। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए का जो रिलेशन बी से है, क्या वही रिलेशन हमें प्रूव करना है कि बी का रिलेशन उस ए के साथ है कि नहीं है। तो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। लिखा है ना वो? अब हमने यहाँ पर इंटरचेंज किया इसको, नेगेटिव कॉमन लिया तो यह हो गया बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, मान लीजिए ए माइनस बी की वैल्यू आ रही है 5, ठीक ना? माइनस बी माइनस ए होगा 5। इसका साइन चेंज करेंगे तो बी माइनस क्या होगा? -5। 5 इंटीजर है, -5 ऑल्सो इंटीजर है। इसका मतलब है कि बी माइनस ए इंटीजर होगा, इसलिए ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन जो होगा, वही रिलेशन बी का ए से होगा। ए का जो रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से क्या है? इनका सब्ट्रैक्शन जो है इंटीजर है, इनका सब्ट्रैक्शन इंटीजर है। तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इंटीजर है, यहाँ से निगेटिव कॉमन लिया तो बी माइनस ए भी इंटीजर है, माइनस कैंसिल किया तो बी माइनस ए भी इंटीजर है। इसका मतलब है बी का रिलेशन इससे है। यह कब समझ में आया? यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ए का जो रिलेशन बी से है, ए का जो रिलेशन बी से है, ठीक वही रिलेशन बी का सी से है। तो हमको प्रूव करना है ए सी का रिलेशन बी, ए का रिलेशन सी से है। तो पहले आप इसको देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि ए माइनस बी क्या होगा? जेड होगा। ठीक है, इसको और थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ए माइनस बी को मान लीजिए लैम्डा को मान लिया हमने एलिमेंट है जेड है। अब बी सी, बी माइनस सी भी क्या है? बी माइनस सी भी क्या है? जेड है। तो यहाँ से आप बी माइनस सी को भी मान लीजिए लैम्डा या क्यू मान लीजिए, म्यू मान लीजिए। इसको मान लिया आपने 2 और इसको मान लिया 1। लैम्डा क्या है? इंटीजर। लैम्डा क्या है? इंटीजर। और म्यू क्या है? इंटीजर। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यह हो गया ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यह होगा लैम्डा प्लस म्यू। देखिए, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो यहाँ से आ गया ए माइनस सी, यह होगा लैम्डा प्लस म्यू। और लैम्डा प्लस म्यू इस पूरे का क्या मतलब है जी? ये क्या है? इंटीजर। तो यह हो गया ए माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब है ए सी बिलोंग्स टू आर। ए का जो रिलेशन बी से है, ठीक वही रिलेशन बी का सी से है। हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ए का रिलेशन सी से है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 19 पेज नंबर 45 हमने सॉल्व किया। आप में से अधिकांश लोग को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज नंबर 46 मिसलेनियस का है। किंतु उसके पहले, उस क्वेश्चन से पहले एक नया क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम सॉल्व करते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। डिफाइन किया रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइन किया है, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी। रिलेशन जो गिवन है ए इक्वल टू बी। अब यही क्वेश्चन फिर से चेक करना है हमें। रिलेशन क्या है? ए इक्वल टू बी।
आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको रब कर देता हूं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। प्रूव करना है ए का रिलेशन ए के साथ है, ए का रिलेशन ए के साथ है, यह हमें प्रूव करना है। इफ ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक वही रिलेशन बी का ए से प्रूव करना है। ए का रिलेशन बी से है, ठीक वही रिलेशन बी का सी से है, तो हमको प्रूव करना है कि ए का रिलेशन सी के साथ होगा। तो आप जल्दी से पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिफाइन डेफिनेशन जो है वो ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी। फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल है। अब स्टार्ट करते हैं। हमने फॉर्मूला देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ए इक्वल टू बी। अब इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं, यह होगा ए बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब होगा जी, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू ए है ना जी, तो ट्रू है ना, यहाँ ट्रू है, इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू आर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमने यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर ले लिया। इसका क्या मतलब है, ए इक्वल टू बी। हमने यहाँ कहा ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, इसका मतलब है बी ए के इक्वल है। ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है भाई। एक लाइन जो दोनों पैरेलल हैं, तो फर्स्ट लाइन पैरेलल है सेकंड के और सेकंड पैरेलल है फर्स्ट के, यहाँ पर लिख सकते हो आप। इसका मतलब है कि बी ए बिलोंग्स टू आर। मुझे लगता है बात समझ में अब आने लगी। ए का जो रिलेशन बी से है, ठीक वही रिलेशन बी का ए से है। अब इसको समझते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ए इक्वल टू बी, जो फर्स्ट हो गया, ये दोनों इक्वल। बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, बी इक्वल टू सी, जो हो गया सेकंड। देखो ध्यान से सुनो, बी किसके इक्वल है, ए के। बी किसके इक्वल है, ए के। यहाँ बी किसके इक्वल है, सी के। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल टू सी। क्लियर है? बी ए के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तीनों के तीनों इक्वल हो गए। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हमारे मतलब का फिलहाल ये नहीं है, तो यह होगा ए इक्वल टू सी, और इसका मतलब हो गया ए सी बिलोंग्स टू आर। अब ये तीनों प्रॉपर्टी, इसको हम लोग 12th में खूब डीप में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव, इसको कहते हैं सिमेट्रिक, और इसको कहते हैं ट्रांजिटिव। अब उस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, मिसलेनियस क्वेश्चन एनसीईआरटी 2.2 का मिसलेनियस है, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 46। यहाँ जो गिवन है ए इक्वल टू बी स्क्वायर। रिलेशन जो डिफाइन है, सेट अप ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। और हमें यही क्वेश्चन बार बार बताना है। यहाँ देखिए कितना, इसको देखिए आप। पहले तो इसको चेक करना है कि यह फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहले तो आप यह समझ लो, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना जी? इधर देखिए, हमने एक नंबर लिया यहाँ पर, यहाँ ले लिया ए इक्वल टू बी स्क्वायर। या ए जो है इस बी का स्क्वायर है, तो आप नंबर डिसाइड कर सकते हो। हमने ले लिया 4 2 बिलोंग्स टू आर। सॉरी, इसको लगाना है, पहले तो हमें लगाना है इटसेल्फ के लिए। देखो कितना इजी है, ए बिलोंग्स टू आर, तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 2 बिलोंग्स टू आर, 1 के लिए तो फुलफिल होगा। आपने 2 के लिए रखा है, तो 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा क्या? नहीं। अगेन 3 बिलोंग्स टू आर, खुद का रिलेशन खुद के साथ 3, तो आपने यहाँ देखा 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 स्क्वायर, तो 9 इक्वल होगा क्या? नहीं। तो यह होगा फुलफिल नहीं होगा। यह कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमें चेक करनी है, सो दैट की जगह पर यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है चेक करना है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। अगला जो है
ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, इसको चेक करना है कि ए का जो रिलेशन बी से है ठीक वही रिलेशन बी का ए से है कि नहीं है। हमने यहाँ देखा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, स्टार्ट करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या डेफिनेशन है? ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको बना लिया 4 2, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका स्क्वायर नंबर कैसे लिया हमने वो समझ लो आप। इसका स्क्वायर यह है, इसका स्क्वायर यहाँ 2 ले लिया तो इसका स्क्वायर 4 हो गया। तो आपने देखा कि 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्लियर है? ये ट्रू है जी, ठीक है। अब रिवर्स करते हैं, 2 4 इक्वल टू आर, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर यह है क्या? तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 2, यह होगा 16 इक्वल टू 2। यह ट्रू है क्या? आप कहोगे यह फॉल्स है जी, ठीक है ना। तो यह भी नॉट फुलफिल हो रहा है, यह भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू बी स्क्वायर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी इक्वल टू क्या होगा? सी स्क्वायर। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा हूँ, नंबर से समझिए। आप यहाँ से नंबर समझिए। यहाँ हमने ले लिया 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो आपने देखा इसका स्क्वायर यह है, तो 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर जो हो गया फर्स्ट। फिर से देखिए, अब यहाँ 4 और 2 ले लेते हैं। 4 2 ले लिया तो हमने देखा आपने कि 4 जो है वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो आपके पास 3 नंबर समझ में आ गए। 3 नंबर कौन कौन से ले लिया हमने? यहाँ ले लिया 16 4 और 2। 16 का जो रिलेशन 4 से है, 16 का रिलेशन जो 4 से है ठीक वही रिलेशन 4 का 2 से है। अब हमको चेक करना है कि फर्स्ट और लास्ट। जब चेक करो आप, 16 का 2 से रिलेशन है क्या? 16 का 2 से यदि रिलेशन होगा तो 16 इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 16 इक्वल टू 4 कहाँ होता है जी? फॉल्स है ना। तो आपने देखा यह भी फुलफिल नहीं हो रही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? 12th में बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन। या टाइप्स ऑफ रिलेशन में है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तीनों के रिलेशन अलग अलग हैं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।